हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी विषय को लेकर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं कि हिंदी को बहुत हल्के में ले लेते हैं और उनका एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है। तो इसलिए हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि हिंदी को हम कैसे कवर करेंगे। मैं देखता हूँ कि हमारे चैनल में जो विद्यार्थी आते हैं तो अधिकतर मोटिवेशन वीडियो देखते हैं। मान लेते हैं कि आप मोटिवेशन वीडियो देखकर आप लोगों को पढ़ाई में तो मन लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद, 1 दिन 2 दिन के बाद आप लोगों का मन नहीं लगता है पढ़ाई, क्योंकि आप लोग मोटिवेशन के दम पर तैयारी करते हैं। आपके अंदर से जो मोटिवेशन आता है उससे ही पढ़ाई होती है। आप चाहेंगे कि हम बाहरी दुनिया से लेकर के मोटिवेशन लेकर के हम पढ़ें, तो आप एग्ज़ाम को नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आंतरिक जुनून होना चाहिए, तभी तो आप लोग सफल होंगे। अन्यथा मोटिवेशन वीडियो देखते ही रह जाएंगे और अपने सपनों को साकार करने में विलम्ब करते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम रस के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत बता दूं कि हमने पहला वीडियो अपलोड कर दिया है, तो वहां जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। और आज का हमारा दूसरा लेक्चर होगा, इसमें हम रस के बारे में पढ़ेंगे। मुख्यतः रस तो 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन आचार्य दंडी के अनुसार उन्होंने रस को मुख्यतः 9 ही माना है, क्योंकि शांत रस को उन्होंने रस नहीं माना है। तो उन सभी रसों का हम अध्ययन करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम केवल 5 ही रस के बारे में चर्चा करेंगे। हमने सोचा कि एक वीडियो में कवर कर दें, लेकिन वीडियो ज़्यादा थोड़ी लंबा हो जाएगी, इस कारण से आप लोगों को थोड़ी समझ में कम आएगी। इसलिए हमने रस को हम 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रस, जब पिछले क्लास में हमने जो रस की परिभाषा और उनके अंग के विषय में पढ़ा है, तो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम रसों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो रस क्या होता है, इसकी परिभाषा समझिए कि किसी कविता को पढ़कर या सुनकर हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही हम रस कहते हैं। रस क्या होता है कि किसी भी कविता पाठ को पढ़कर या सुनकर श्रोता के मन में जो अलौकिक हृदय में आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही हम रस कहते हैं। रस के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। एक तो स्थायी भाव होते हैं, संचारी भाव होते हैं, विभाव और अनुभव। स्थायी भाव क्या होते हैं कि जो हमारे अंदर के भाव हैं, हमारे विचारों को प्रकट करते हैं, हमारे हाव भाव को प्रेरित करते हैं, उससे हम स्थायी भाव कहते हैं। संचारी भाव क्या होते हैं कि संचारी भाव हमारे अंदर कुछ क्षण के लिए तो आते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वह विलुप्त हो जाते हैं, उसे हम संचारी भाव कहते हैं। चलिए इनका हम थोड़ी थोड़ी डिटेल में अध्ययन कर लेते हैं कि स्थायी भाव क्या होते हैं। तो स्थायी भाव सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं या निवास करते हैं, उसे हम स्थायी भाव कहलाते हैं। संचारी भाव स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं, उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव, इनकी संख्या मुख्यतः 33 बताई गई है। इसमें से निवेद, शंका, ग्लानि, हर्ष, आवेग आदि प्रमुख संचारी भाव कहलाते हैं। विभाव क्या होता है कि स्थायी भाव को जागृत करते हैं, इसे हम विभाव कहलाते हैं। उद्दीपन, विभाव के 2 भाग होते हैं, एक तो आलंबन होती है और एक होती है उद्दीपन। आलंबन क्या होती है कि आलंबन जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह आलंबन कहलाता है। और उद्दीपन क्या होता है कि स्थायी भावों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले भाव ही उद्दीपन कहलाते हैं।
आलंबन भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो आश्रय होता है और एक विषय होता है। जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो उसे हम आश्रय कहते हैं। अब विषय क्या होती है कि जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति भाव उत्पन्न हो उसे हम विषय कहते हैं। आश्रय क्या है कि जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो उसे हम आश्रय कहते हैं। अब विषय क्या है कि जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति भाव उत्पन्न हो उसे हम विषय कहते हैं। अनुभव क्या है? अनुभव आश्रय की वह बाह्य शारीरिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। उदाहरण के लिए राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सब सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। स्थायी भाव इसमें क्या है कि स्थायी भाव रति है, विभाव इसमें आलंबन क्या है, जानकी जो है आश्रय है और राम विषय है। उद्दीपन क्या होता है, कंगन के नग में प्रतिबिंब। अनुभव क्या है कि कर टेकना यानी पलक न गिरना। संचारी भाव में हर्ष या जड़ता उन्माद है। इसमें कहा गया है ये राम को रूप निहारत जानकी, यानी जानकी जो हैं किस राम के रूप को निहारते हैं और बिना पलक झपकाए। इस प्रकार रसों के प्रकार की चर्चा करने वाले हैं, तो पहले हम इनकी प्रकार देख लेते हैं कि श्रृंगार रस। पहला हमारा है श्रृंगार रस, इसमें है रति, इसका स्थायी भाव है। हास्य का हंसी होता है, करुण का शोक होता है, रौद्र का क्रोध होता है और वीर रस का होता है उत्साह होता है। वीर का उत्साह होता है, भयानक का भय होता है, विभस्त का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद और बात्सल को बात्सल। तो इस प्रकार ये 10 रस हैं, तो हम इन्हीं का अध्ययन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हमारा पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होती है? इसमें श्रृंगार रस को रस राज की उपमा कही गई है, क्योंकि इसमें नायक और नायिका यानी दोनों का वर्णन किया गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही मार्मिक रस है, श्रृंगार रस कहा जाता है। श्रृंगार रस को ही रसराज की उपमा कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सुप्रसिद्ध और नायक नायिका का परस्पर प्रेम, मिलन, आलिंगन का ये प्रतीक माना जाता है। इसका स्थायी भाव जो है रति कहलाता है। समझिए श्रृंगार रस क्या होता है। श्रृंगार रस एक नायक है और एक नायिका है। ये दोनों जब परस्पर यानी मिलन होता है इन दोनों का, तो एक प्रेम की धारा उमड़ती है और प्रेम में इतने बह जाते हैं कि इन्हें अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर वर्णन किया गया है कि नायक और नायिका के पारस्परिक प्रेम से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इसके दो भेद होते हैं, एक तो संयोग श्रृंगार और एक तो वियोग श्रृंगार। वास्तविक है कि जब श्रृंगार रस बना है तो इसमें नायक और नायिका दोनों का मिलन होते हैं। जरूरी थोड़ी है कि हर समय ये एक साथ रहेंगे, लेकिन कभी न कभी ये अलग भी तो हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में इन्हें वियोग होती है, क्योंकि जब अपने आप को ये नज़दीकी समझते हैं, तो जब ये अपने आप को दूर बनाते हैं इन्हें वियोग यानी पीड़ा होती है। तो हिंदी में हम समझते हैं कि संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार क्या होती है। श्रृंगार तो समझ लिया कि नायक और नायिका के पारस्परिक प्रेम से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इसके मुख्यतः दो भेद हैं, एक तो संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार।
सहयोग श्रृंगार में इसमें जहाँ नायक और नायिका के परस्पर मिलन या आलिंगन का वर्णन हो वहाँ पर सहयोग श्रृंगार होता है। इसमें जहाँ नायक और नायिका दोनों का मिलन हो, हर्ष का अनुभव हो, वहाँ सहयोग श्रृंगार होती है ऑटोमेटिक। अब हम वियोग श्रृंगार देखते हैं कि वियोग श्रृंगार क्या होता है। सबसे पहले हम इनके उदाहरण को समझते हैं। सहयोग श्रृंगार की सहयोग श्रृंगार क्या है कि राम के रूप निहारत जानकी के नग की परछाई याते सबे भूल गई कर टेक रही पलटारन नाही। सहयोग श्रृंगार में जब श्री राम और जानकी का वर्णन किया गया है, इसमें कहा गया है कि जब राम जी वाटिका में जाते हैं और जनक नंदिनी वहाँ पर पहुँचती हैं, तो वहाँ पर उन्होंने दोनों का दृश्य देख करके वो उनकी परछाई शुद्ध भूल कर भी बाहर नहीं जाती। वो दोनों पलक बिना झपकाए दोनों को देखते रह जाते। इस प्रकार सहयोग श्रृंगार में यही वर्णन किया गया है कि राम और जानकी दोनों का, कि राम के रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई याते सब भूल गई कर टेक रही पलटारन नहीं। इस सहयोग श्रृंगार के उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। अब हम वियोग श्रृंगार के बारे में देखते हैं कि वियोग श्रृंगार क्या होता है। इसमें जो है नायक और नायिका से दूर हो जाती हैं, तो दूर होने की विरह का वर्णन किया गया है। इसमें जहाँ नायक और नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। इसमें इसका उदाहरण समझिए कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देख सीता मृग नयनी निस्दिन बरसत नयन हमारे अखिया हरे दरसत की भूखी। सोने की मृग एक मधुकर श्रेणी के रूप में है और उसे देखकर सीता जी नयन बरसाते हैं। और प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, इस सोने के मृग को हम लेकर के अयोध्या में जाएंगे। तो प्रभु समझाते हैं कि ये मायावी मृग यानी है, इसे आप हट मत करें। लेकिन सीता जी वह नहीं मानती। निस्दिन बरसत नयन, जब उनके नयन बरसने लगते हैं अखियाँ हर दरसत की भूखी, तब ये प्रभु श्री राम उस मृग को लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वही प्रकार यहाँ पर तीसरा उदाहरण है कि आँखियाँ हरि दरसत की भूखी, जो कि हरि के एक भक्त और भगवान दोनों का इसमें वियोग का वर्णन है। इस प्रकार ये वियोग श्रृंगार रस होती है। हास्य रस में जब किसी व्यक्ति विकृत यानी वेशभूषा कार्य को देखकर हास्य की भावना उत्पन्न हो, उसे हम हास्य रस कहते हैं। जब किसी व्यक्ति की विकृति यानी वेशभूषा, विशेष वेशभूषा को देखकर हमें हंसी की अनुभूति होती है। हास्य रस के स्थायी भाव हास होता है। तीसरा है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव जब किसी प्रिय व्यक्ति की या उसके साथ किसी अनिष्ट घटना से सुख की भावना उत्पन्न हो, करुण रस होता है। करुण रस की स्थायी भाव जो है शोक होती है। करुण रस में क्या कहा गया है कि किसी मान लीजिए प्रियजन है, उसकी किसी कारण मृत्यु हो जाती है या फिर कोई घटना हो जाती है, तो वहाँ पर व्यक्ति जो है, उसके परिजन अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं। वे विरह की पीड़ा में
शोक में लिप्त हो जाते हैं। तो वही वर्णन इस करुण रस में किया गया है कि जब किसी प्रिय व्यक्ति की या उसके साथ किसी अनिष्ट घटना से शोक की भावना उत्पन्न हो जाती है, यानी घटना जब हो जाती है तो वहाँ पर शोक विलाप ये सभी होता है, और उसी भावना को हम करुण रस कहते हैं। इसमें सुंदर उदाहरण दिया गया है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी के माध्यम से। इसमें कहा गया कि देख सुदामा दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई, सूक बिकल सब रोहूं, रानी रूपशील बल तेज बखानी। इसमें दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसमें एक उदाहरण है कि देख सुदामा दीन दशा, करुणा कर की करुणा निधि रोई। जब भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा जब गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके गृहस्थ जीवन में जब प्रवेश करते हैं तो उनका एक मित्र जो राजा बनता है और एक मित्र गरीब हो जाता है, दीन बन जाता है, दीन ब्राह्मण के रूप में। तो जब वह दीन ब्राह्मण अपने मित्र सुदामा श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें देखकर इतना दुखी हो जाते हैं कि अपने आप को ही नहीं संभाल पाते हैं। तो उसी का वर्णन इसमें कहा गया है कि देख सुदामा दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई। भगवान श्री कृष्ण जो है उनके वेशभूषा को देखकर, नंगे पैर को देख करके भगवान के इतना नयन बरसते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के नयन से अपने मित्र के पैर धुल जाते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल क्या कहा गया है कि शोक बिकल सब रोवहु रानी, रूपशील बल तेज बखानी। इसमें राजा की वर्णन किया गया है। जब चक्रवर्ती सम्राट की कारण यदि मृत्यु हो जाती है या फिर वे समर भूमि में मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं, तब उनके रानियां जो हैं विलाप करते हैं और उनके तेज को, उनके बल को, उनके पराक्रम को बखान करके विलाप करते हैं, रुदन करते हैं। तो वही यहाँ पर वर्णन किया गया है कि शोक बिकल सप रोवहु रानी, रूपशील बल तेज बखानी। ये सभी उनका बखान करते हैं। इस प्रकार करुण रस को अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। रौद्र रस चौथा हमारा है रौद्र रस। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से मन में क्रोध का संचार हो वहाँ पर रौद्र रस होता है, यानी रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। जिस काव्य के पढ़ने या सुनने से मन में क्रोध का संचार हो वहाँ पर रौद्र रस होता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर तल युगल मलने लगे। इस उदाहरण से समझेंगे कि जब श्री कृष्ण ने बताया कि जो युद्ध भूमि में खड़े हैं आपके, ये आपके वास्तविक नहीं हैं, ये आपके प्राण लेने के लिए सभी खड़े हुए हैं। जब उन्हें सच्चाई की पता चलती है श्री कृष्ण के माध्यम से अर्जुन को, तो अर्जुन क्रोधित हो जाते हैं अपने प्रियजनों का प्राण लेने के लिए, क्योंकि उन्हीं ने, अपने ही लोग ने उन्हें बहुत ज़्यादा दुखी किया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है। इसलिए श्री कृष्ण जब बताते हैं तो अर्जुन क्रोध से जलने लगते, सब शील अपना भूल कर तल युगल मलने लगे। यानी जब वो जान गए कि ये हमारे अपने नहीं है, ये हमारे शत्रु हैं, तब अर्जुन अपने गांडी को धारण करते हैं और युद्ध भूमि में अपना हाथ मलने लगते हैं कि हम इस युद्ध का अंतिम संचालन करेंगे। तो इस प्रकार
अपने रौद्र रस के बारे में जाना। अब हम चलेंगे वीर रस। वीर रस क्या होता है कि जब किसी दृश्य हो गया या फिर घटना को देखकर, पढ़कर, सुनकर मन में युद्ध करने की, किसी कठिन कार्य को करने का भाव उत्पन्न हो, यहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। यानी वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। मान लीजिए एक उदाहरण समझाते हैं कि कोई व्यक्ति आपसी में लड़ाई झगड़ा करते हैं और निर्दोष व्यक्ति मारा जाता है। तो वहाँ पर कोई सज्जन पहुँचते हैं और उस दृश्य को देखते हैं और पूरी घटना को समझते हैं, तो उन्हें एक गुस्सा आता है कि ऐसा अन्याय, इस अन्याय को हम खत्म कर देंगे। इस प्रकार वीर रस, अब वीर रस का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है कि वीर रस यदि अपने शोक विलाप में डूबे रहेगा तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाएगा ऑटोमेटिक। इसलिए कहा गया है कि जब किसी दृश्य या घटना को देखकर, पढ़कर, सुनकर मन में युद्ध करने या किसी कठिन कार्य को करने का भाव उत्पन्न हो, तो युद्ध करने या कठिन कार्य करने को भाव उत्पन्न होता है, यहाँ पर वीर रस होती है। उदाहरण है, हाँ इस देश का वासी हूँ, इस माटी का कर्ज चुकाऊंगा, जीने का दम रखता हूँ तो मरकर भी दिखलाऊंगा। इस उदाहरण से हमें यही सीख मिलती है कि जिस मातृभूमि में हम रहते हैं वहाँ पर ज़रूर उसका सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगले रस के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।